हालेलुया। जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से इस ऑनलाइन आराधना में जितना हमारे साथ आप भाग ले रहे हैं, आपको प्रभु यीशु के नाम से हम आपको स्वागत करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप सब सही सलामत से हैं और प्रभु के विश्वास में इन दिनों में और आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु आपके हृदय को दृढ़ कर रहे हैं। हालेलुया। तो आइए आज के आराधना के शुरुआत में हम इस आराधना को प्रार्थना कर कर हम शुरू करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह। सब आंखें बंद कर कर परमेश्वर की उपस्थिति आज हमें भरने के लिए हम मांग कर, परमेश्वर हमसे बात करने के लिए और हमारे विश्वास को उनके ऊपर और आगे बढ़ाने के लिए और परमेश्वर के कृपा में हम कृपा पर भरोसा रखकर हमारा जीवन को इन आखिरी दिनों में हम बिताने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु मसीह। हम आपकी धन्यवाद कहते हैं प्रभु परमेश्वर, आपकी धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपकी धन्यवाद करते हैं स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमें भलाई करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाले एक ही परमेश्वर पिता, हम आपकी धन्यवाद करते हैं। माँ के कोख से जन्म होते ही ओ अब तक परमेश्वर आपने हमें संभाल कर रखा परमेश्वर। ओ थैंक यू लॉर्ड। आपकी सुरक्षा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सारी हालत में हमारे साथ दिया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम ओ लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम ओ लॉर्ड। हम आपकी धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आपकी नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। हमारे सारे आंसू को पोंछने वाले परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं। हमारी हृदय की सारी दुखों को जानकारी होने वाले परमेश्वर से हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। संसार जितना शांति को हमें नहीं देती है, उससे भी बहुत बड़े शांति और आनंद से हमारा हृदय को भरने वाले परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। हमारे पापों को स्मरण ना रखने वाले परमेश्वर, हमारे पापों को बीती हुई पापों को याद ना रखने वाले परमेश्वर की हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पापों को समझकर दो परमेश्वर के पास बता देते हैं, फिर से परमेश्वर उनको अपने आहों में भरने वाले हैं। हम आपके प्रेम का धन्यवाद कहते हैं। वी थैंक यू लॉर्ड। इन आराधना में परमेश्वर जितनों ने हमारे साथ भाग ले रहे हैं, जो इस आराधना को सुन रहे हैं परमेश्वर, उतनों को परमेश्वर आपके हाथों में आज का दिन हम समर्पण करते हैं परमेश्वर। उनकी सारी परमेश्वर दिल के इच्छाओं को आपकी सिद्ध के अनुसार आप पूरा करें। सारे चिंताओं को दूर हटाए। आंसू को पोंछने वाले परमेश्वर, सारे भाई और बहन के दिल के अंदर कितने भी आंसू बहा रहे हैं, उस आंसू को पोंछने के लिए मांगते हैं। हालेलुया। मेरा भविष्य क्या होगा बोलकर, हालेलुया हालेलुया, दुख से बैठे हुए उतने भाई बहन को परमेश्वर आपकी भरोसा उन्हें भरे परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आराधना को आपके हाथ में समर्पण करते हैं, संदेश के समय को आपके हाथ में समर्पण करते हैं परमेश्वर। आप हम लोग घटे परमेश्वर, आप ही बढ़े, आप ही बढ़े। जो भी हम कर रहे हैं परमेश्वर आपके महिमा के लिए हो परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया हालेलुया। तो चलिए हमारे आराधना का गीत को हम शुरू करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। हमारा जीवन से लेकर अब तक एक एक दिन परमेश्वर ने हमारे हाथों पे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर हमें याद नहीं रखते तो हम यहाँ नहीं रहते। मेरा पूरा कितना भी आराधना हो, ज़रूर मैं ये बात को फिर से दोहराती हूँ कि परमेश्वर अगर हमें याद नहीं रखते तो हम इस जगह पे खड़े नहीं होते। परमेश्वर की कृपा अगर हमारे ज़िंदगी में नहीं होता तो एक एक नया दिन हम देख नहीं पाते। तो ज़रूर उनके कृपा के लिए हमें धन्यवाद करना हमारा कर्तव्य बनता है। हालेलुया। तो चलिए आज का दिन भी हमारे लिए
परमेश्वर ने दिया। चाहे ये आराधना शाम के समय हो सकता है, फिर भी सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर हमें रक्षा करते हैं ना, उस रक्षा के लिए हमें धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरे अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरे अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भागते रहे, चाहे जहाँ पे रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों को शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों को शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन यह ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन यह ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझको यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया। जीवन से ज्योति जले, जीवन है ऐसा बने, ज्योति में हम चल सके। दुआ है तुझसे यही, आमीन। हमारा जीवन दूसरों को ज्योति देने वाले जीवन होना चाहिए, आमीन। हमसे परमेश्वर यीशु मसीह का जो आग हमारे अंदर जल रहा है, वो आग से एक ज्योति प्रकट होकर, वो ज्योति दूसरों को एक चमका देने वाला एक चीज होना चाहिए। हालेलुया।
हम तो कोई भी ऐसे नहीं, फिर भी आज से हम दुआ करेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर आज से मेरा जीवन दूसरों के लिए एक ज्योति बनना चाहिए। आमेन। परमेश्वर पिता जैसे अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए, हमारे श्राप के लिए संसार में भेजकर एक कुर्बान के लिए, हालेलुया, एक महिमा भरे एक कुर्बान के लिए यीशु मसीह को पिता ने रखे थे। यीशु मसीह ने भी वो सिद्ध को पूरा किया। वैसे हम भी एक ज्योति बनकर, परमेश्वर की एक ज्योति बनकर दूसरों के लिए वो ज्योति को प्रकट करने वाले एक इंसान हमें बनना चाहिए। आमेन। हम इस संसार में जन्म हुए हैं, हमें परमेश्वर ने माँ के कोख से लेकर अब तक हमें यहाँ रखे हैं, तो एक पर्पस के लिए रखे हैं। आमेन। उनके लिए एक सिद्ध के लिए परमेश्वर, तो वो सिद्ध को हमें जानकर हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए, परमेश्वर यीशु मसीह मुझे भी एक ज्योति बना। मेरा दुआ आज का दिन है ये है कि मुझे भी एक ज्योति बना। मेरा हालत जो भी हो सकता है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा हालत कितना भी बिगड़े हुए हो, फिर भी जब हम परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ रहेंगे तो जरूर परमेश्वर उनका ज्योति के समान हमें बनाकर वो ज्योति दूसरों को प्रकट करने के लिए हमें परमेश्वर उपयोग करेंगे। हालेलुया। क्या फिर से हम परमेश्वर से दुआ करेंगे, जीवन से ज्योति जले, जीवन मेरा एक ज्योति के समान बना रहना है और इस ज्योति में मुझे चलना है और दूसरों को भी इस ज्योति में मुझे अगुवाई करना है। आमीन। यही दुआ मुझसे है। आमीन। फिर से एक पत्ती हम गाएंगे। आमीन। जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही, जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने, ज्योति में हम चल सके, हालेलुया। हालेलुया। सब हमारा दूसरे परमेश्वर की महिमा के लिए। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। स्वर्ग में हो या धरती पर हो, तेरे समान कोई भी नहीं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा इस हालत में हम चिंतित नहीं रहेंगे। हमारा जो आज का हालत है उसको देखकर हम बिगड़ नहीं जाएंगे, डर नहीं जाएंगे, घबरा नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा उम्मीद ये है, हमारा विश्वास ये है कि मेरे प्रभु देवता के समान कोई नहीं, जो इस हालत से मुझे छुड़ाने वाले हैं, जो फिर से मेरे आत्मिक जीवन को सजाने वाले हैं, क्योंकि यीशु मसीह मेरा सृजनहार है। हालेलुया। मैं परमेश्वर के विश्वास में और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर ही जिंदा खुदा है और परमेश्वर के सिवा इस धरती पे और कोई परमेश्वर नहीं। ये महिमा को, इस गीत को गाते समय हम परमेश्वर से बोलेंगे कि यीशु मसीह तेरा जैसा कोई नहीं, यीशु मसीह तेरा जैसा कोई परमेश्वर नहीं। सारे महिमा को हम परमेश्वर को देंगे। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर यीशु
स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। तेरे जैसा है न कोई, मृत्यु जय जो हुआ। तेरे जैसा है न कोई, मृत्यु जय जो हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। ऐसे गीत गाकर परमेश्वर की महिमा दीजिए। स्वर्ग में हो या धरती पर, इस स्वर्ग में आपके जैसे पिता कोई नहीं, ये धरती पर आपके जैसे स्वामी कोई नहीं। हमारे ऊपर भलाई करने वाले परमेश्वर कोई नहीं, हमारे ऊपर चिंता दिलाने वाले, चिंता दिखाने वाले परमेश्वर इस धरती पर नहीं, इस पृथ्वी पर नहीं। सिर्फ आप ही है सच्चा खुदा, सिर्फ आप ही है जो हमारे लिए इस संसार पे आए। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए सब अपने आवाज को उठाकर परमेश्वर से बोलना शुरू कीजिए। आपके हालत जो भी हो सकता है, आप अगर बहुत दुख में हो सकते हैं, अगर आपकी जिंदगी उलझन में जा रही है, हालेलुया, अगर आपके जिंदगी में बहुत दुख भरी, आंसू भरी जिंदगी आपकी हो सकती है, हालेलुया। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो कोई मदद कहीं से मेरा मदद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कल के लिए क्या करूंगा, आज के लिए क्या करूंगा, मेरा हृदय में शांति कौन देगा। दुख तो भरा हुआ है, मेरा हृदय में शांति कौन देगा। हालेलुया। मेरा आंसू को पोंछने वाला इस संसार में कोई है क्या। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे प्रसन्न के साथ अगर आप बैठे हुए हैं तो अपने घुटने को टेक कर स्वर्ग के ओर हाथ उठाकर आप परमेश्वर की महिमा करना शुरू कीजिए। जो भी हालत हो, परमेश्वर से महिमा करना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु, आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर। यीशु, आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर। यीशु मसीह, मेरे आंसू को पोंछने वाले हाथ आपका है परमेश्वर। मेरे दुख को दूर हटाने वाला हाथ आपका है परमेश्वर। आपकी महिमा को परमेश्वर को दीजिए। विश्वास भरे हुए हृदय से गहरे विश्वास भरे हुए बात को परमेश्वर से बोलिए। परमेश्वर, इस उलझन से मुझे बाहर निकालने वाले सिर्फ आप है परमेश्वर, सिर्फ आप है परमेश्वर। मेरे दुख को, मेरी चिंता को, मेरी परेशानियों को दूर हटाकर, हालेलुया, मेरे हृदय को सुकून पहुंचाने वाले परमेश्वर आप है। पिता परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान यीशु मसीह आप है, आप है, सिर्फ आप है परमेश्वर। मनुष्य मुंह को देखते हैं, मुंह के सामने बात करते हैं, फिर भी मेरा हृदय के अंदर जितना भी संकट पड़े हुए हैं, उस संकट को दूर हटाकर मेरा हृदय में एक आनंद से भरने वाले परमेश्वर आप है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सिर्फ आप परमेश्वर की बढ़ाई कीजिए। इस स्थिति में भी परमेश्वर की बढ़ाई कीजिए। इस हालत में भी, इन हालत में भी परमेश्वर की बढ़ाई कीजिए, परमेश्वर की बढ़ाई कीजिए, क्योंकि हमें हमारा सृजनहार रचाया है उनकी गुणवाद गाने के लिए, उनकी गुणगान गाने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए।
और उनकी आराधना करने के लिए शैतान सोच रहा है अगर इस हालत में आपको दे, इतना दुख को आपके पहुंच जाए। शैतान सोच रहा है कि ये आदमी को मैं दुख पहुंचाऊं, ये आदमी को मैं संकट पहुंचाऊं तो परमेश्वर को छोड़ देगा और इस दुख में भी रह जाएगा। नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको सिखाना है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आपको शैतान को बताना है कि मेरा सर्वशक्तिमान बड़ा है, वो इस संसार में रहने वाले से भी मेरा अंदर जो परमेश्वर है वो अति सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। चलिए परमेश्वर की बढ़ाई कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। हालेलुया। हाँ, सारे धूल को हटाकर उठने के लिए हालेलुया परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह तेरा जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। सब मेरे साथ मिलकर यीशु मसीह, यीशु मसीह तेरा जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। हाथ को उठाकर हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है
दाना राशि हाथ दुना माला रगे दो ओला रिबा खड़ा रबा शिखतुना माला रे। धन्यवाद यीशु मसीह। सब अपने हाथों को उठाकर या ताली बजाकर बोलिए यीशु मसीह आपके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। घुटने टेक कर मैं सर को झुकाकर आपको प्रणाम करता हूँ। आप प्रणाम के योग्य है, आप स्तुति के योग्य है, आप आराधना के योग्य है। आप परमेश्वर जो हमारे पापों को स्मरण नहीं रखते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके पापों के लिए शर्मिंदा मत हो जाइए। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं पापी हूँ इसीलिए परमेश्वर की चरणों में नहीं आ पाऊंगा। नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे पापों से हमें दूर हटाकर हमें पवित्र करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि जिसलिए उन्होंने हमें सृष्टि किया है उस सृष्टि का शुद्ध को हम पूरा करें। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पापों को स्मरण नहीं रखते। अगर आप सोच रहे हो कि मैं पापी हूँ, मैं परमेश्वर के सम्मुख में नहीं जा सकता, तो आपके लिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर पापों को स्मरण नहीं रखते। हालेलुया। पापों को भूल जाते हैं। हालेलुया। चाहते हैं हम फिर से उठकर उनके चरणों पर आकर बैठकर हम आराधना करें कि हे परमेश्वर तेरे जैसा मुझे प्रेम करने वाले और कोई नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद बोलिए, धन्यवाद बोलिए। बीती हुई जिंदगी को मत सोचिए, बीती हुई पापों के कामों को मत सोचिए। सबको दूर हटाकर परमेश्वर के पास बताकर फिर परमेश्वर के घुटने पर आकर परमेश्वर के लिए आपके घुटने पर आकर बैठ जाइए। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सब प्रार्थना में अटल रहिए। ओरी खाना माला रबा शिहातुना माला रबा। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। और खाना माला रबा शिहातुना माला रबा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर हमारे अंदर हमारे पाप को ठीक कर रहे हैं। और खाला रबा शिहातुना मा हमें एक नया मनुष्य बना रहे हैं। और खाना माला रबा शिहातुना माला रबा हमें एक नया जिंदगी को दे रहे हैं। और खाला थैंक यू लॉर्ड। एक नया जिंदगी का मतलब ये है कि जितना भी गरीबी में हम हो, जितना भी घटी में हम हो, जितना भी जरूरत हमारे बीच में हो, फिर भी जब परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हमें भरते हैं, जब परमेश्वर अपने प्रेम से हमें भरते हैं, तो सारी घटी हमें कुछ भी नहीं दिखती है, सारी चिंताएं हमें कुछ भी नहीं दिखती है, सारी दुख जो है हमें कुछ भी नहीं दिखती है। जब परमेश्वर का प्रेम हमें भरता है तब इस संसार के सब कुछ हमें कुछ नहीं दिखता। सिर्फ परमेश्वर का प्रेम हमारा हृदय में भरता है और एक शांति हमें भर देती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अपने हाथों को उठाकर बोलिए यीशु मसीह तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं है, इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, संसार में कोई नहीं है। परमेश्वर आपके जैसे सिर्फ आप है। परमेश्वर की बढ़ाई कीजिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की बढ़ाई कीजिए। परमेश्वर बहुत आनंद होते हैं जब हम हमारे कष्टों के बीच में हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। ओ थैंक यू, वी ग्लोरीफाई योर नेम ओ लॉर्ड। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस ओ लॉर्ड। आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि जो कोई इस आराधना में भाग ले रहा, आपकी उपस्थिति उन्हें भर रही है। थैंक यू लॉर्ड। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मिले
जीवन में तेरे ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में लॉर्ड आपकी महिमा, तेरे ही महिमा, तेरे ही महिमा होवे सदा। इस लॉर्ड मेरे जीवन में, क्या आवाज उठाकर परमेश्वर से आप बता सकते हैं, आपकी ज्योति में मुझे जलना है। और आपके ज्योति जो मुझ में जल रही है, उस ज्योति में बहुत को मैं ज्योति बनकर मैं जीकर आपके महिमा के लिए मैं जीना चाहता हूँ। आज इस आराधना के द्वारा चलिए हमारे जीवन को हम परमेश्वर के सम्मुख में समर्पण करें। परमेश्वर मेरे जीवन को एक ज्योति बना, हालेलुया, और मेरा जीवन आपकी महिमा के लिए रिखा ना मालरा और शिहातु ना मखना मालरा और बाबा 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 और लारिका ना शिहातु ना मालरा बाबा। मेरा जीवन आपके महिमा के लिए, मेरे प्रिय भाई और बहनों, सब अपने आप को अर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। बोलिए मेरा जीवन एक ज्योति से भरा हुआ जीवन आपके महिमा के लिए। We thank you Lord। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। कोई भी हालत आपके प्रेम से हमें दूर नहीं कर सकता। आंसू हो, दुख हो, कष्ट हो, निर्बल हो, जो कुछ हो परमेश्वर, आज हम आपसे बताते हैं, जितना भी संकट में आज हम गुजर रहे हैं, कितना भी दुख में आज हम गुजर रहे हैं, आपके प्रेम से मुझे वो अलग नहीं कर सकता। और आज इस आराधना में हम समर्पण करते हैं कि मैं बहुतों को ज्योति बनकर, आपके ज्योति जो मेरे अंदर जल रही है, वो ज्योति से बहुतों को मैं ज्योति दूं और आपके सम्मुख में बहुतों को मैं अगुवाई कर पाऊं। और मेरा जीवन जो है आपकी महिमा के लिए, मैं जो भी कर रहा हूं आपके महिमा के लिए परमेश्वर, इस महिमा के लिए, इस संसारिक तौर से जितना भी कष्ट मुझे आऊं, मैं आपका महिमा करना कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने इस आराधना को स्वीकार किया, हम धन्यवाद करते हैं। बहुतों के साथ आपने बात किया, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, बहुतों ने इस आराधना के द्वारा एक छुटकारा पाया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि बहुतों के हृदय में आपने हल्का कर दिया, आपके आनंद से भर दिया। मैं धन्यवाद कर मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे आराधना को ग्रहण किए, आमेन। इस आराधना के द्वारा परमेश्वर बहुतों से बात किए होंगे, हम विश्वास करते हैं। हम फिर से परमेश्वर से कहते रहेंगे कि जो ज्योति मेरे अंदर जल रहा है, वो ज्योति के अनुसार मेरा जीवन हो और बहुतों को उस ज्योति में मैं अगुवाई कर पाऊँ। हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम पढ़ेंगे भजन संगीता 90, भजन संगीता हम पढ़ेंगे, भजन संगीता 90, Psalms 90। Psalms 90। परमेश्वर और मनुष्य। परमेश्वर के जन मूसा की प्रार्थना, आमेन। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए दाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्यों को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, ये आदमियों लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गए हैं और जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ाने वाली घास के समान होते हैं और भोर की फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझी जाती है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं
और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं और अपने वर्ष शब्द के सामने बीतते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, और जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय की योग्य तेरे रोष को कौन समझता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। कि यहोवा लौटा कब तक, और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। जितने दिन तू हमें दुख देता आया है और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरे काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनके संतान पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों के काम हमारे लिए दृढ़ कर और हाथों के काम को दृढ़ कर। आमीन। जितना दिन तू हमें दुख देता आया है और जितना वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतना ही वर्ष हमें आनंद दे। हालेलुया। तो ज़रूर एक आनंद का समय भी हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर रखे हैं। हमें उसको परमेश्वर के हाथों से उनके सिद्ध के अनुसार हमें ले लेना चाहिए। आमेन। हालेलुया। ज्योति बनकर हमें जीना चाहिए। आमेन। तो चलिए हम इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हाँ परमेश्वर यीशु मसीह, हम धन्यवाद बोलते हैं इस अच्छे भजन संगीता के लिए। हम धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। हमने अब का एक थोड़ा समय के लिए बहुत ही दुख और क्लेश हमने उठाए हैं परमेश्वर, और हमसे आपसे हम विनती करते हैं कि परमेश्वर इस दुख और क्लेश के बगैर परमेश्वर आप हमारे जीवन को आनंद से भर दे। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता। आमेन। आमेन। हालेलुया। हमारा कलीसिया का सूचना ये है कि हमारा कलीसिया हर शुक्रवार के दिन शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारा आराधना ऑनलाइन में होता है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे आराधना में भाग लीजिए। इस दिनों में हम कलीसिया में जाकर परमेश्वर के सम्मुख में हम आराधना नहीं कर पाए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता परमेश्वर से छूट जाए। इसका मतलब ये है कि कलीसिया और जल्दी खुलने के लिए हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर परमेश्वर इस दुख के दिनों और इस क्लेश के दिनों को हमारे पास से हटा लें और आनंद से और उतने ही वर्ष हमें आनंद को दे बोलकर इन दिनों में हम परमेश्वर के साथ हमारा समय को ज़्यादा से ज़्यादा तक बिताकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। और ये भी हमें प्रार्थना करना चाहिए कि ज़रूर जल्दी ही इस कलीसिया खुले और हम परमेश्वर की आराधना करने लगे। आमीन। और हमारा सूचना ये भी है कि हमें हर देश के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। चलिए अभी भी हम प्रार्थना करेंगे। बहुत सारी घटनाएं हमारे चारों ओर हो रही है, फिर भी परमेश्वर अपने हाथों पे हमें सुरक्षित बैठाए हैं, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद भी बोलना चाहिए। आमेन। तो चलिए हम देशों के लिए प्रार्थना करेंगे। सब अपने अपने घुटनों को टेक लीजिए। टेक कर परमेश्वर के ओर हाथ उठाकर हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह, आपने इस जगत के लिए ही इस जगत के पाप के लिए और श्रापों के लिए, सारे अधर्म कामों को मिटाने के लिए, और यीशु मसीह जिंदा खुदा है बोलकर और मनुष्यों को और एक जीवन है, हालेलुया, मरेंगी भी तो एक जीवन है बोलकर समझाने के लिए, हालेलुया, सिर्फ वही नहीं अपने आप को त्याग देने के लिए उस कलवरी क्रूस में अपने आप को त्याग देकर इस सारी जगत के पापों को आपने उठा लिया परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह सारे जगत के पापों को आपने आपके ऊपर उठाकर ये पापी ठहरा दिए परमेश्वर यीशु मसीह। हम आपकी धन्यवाद कहते हैं। हम आपकी धन्यवाद कहते हैं। हम इस जगत के लिए आज हमारे कलीसिया सब मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। इस सारी पृथ्वी के लोग
लोगों को जानकारी हो कि यीशु मसीह एक सच्चा खुदा है परमेश्वर। हालेलुया। सारी पृथ्वी के लोगों को जानकारी हो कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह हमारे पाप के लिए हमें माफ करने वाले एक ही खुदा है, तो वो परमेश्वर यीशु मसीह हो। हम प्रार्थना करते हैं, हम विनती करते हैं कि इस सारी जगत में आपकी जागृति हो परमेश्वर। हम विनती करते हैं कि सारे लोग आपको खुदा मानकर उद्धार प्राप्त कर कर परमेश्वर हालेलुया उनको जानकारी हो कि यीशु मसीह ही हमारे सब कुछ है बोलकर हम प्रार्थना करते हैं। विशेष कर हालेलुया इंडिया देश के लिए, नेपाल देश के लिए, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। श्रीलंका देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अफ्रीका देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, चारों सारे देश के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे अधर्म के काम हमारे देशों से दूर हो जाए परमेश्वर। सारे गरीब लोगों को हम याद करते हैं परमेश्वर। इस महामारी से जितने भी कष्ट उठा रहे हैं परमेश्वर हालेलुया हम आपको याद कर कर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर सहायता आपके ओर से आए, सहायता आपके ओर से आए। हम विनती करते हैं परमेश्वर हालेलुया जागृति हो परमेश्वर। आपके आगमन के लिए धन्यवाद बोलकर आपके आगमन में सारे जगत के लोग प्रवेश होने के लिए जो लहू आपने हमारे लिए बहाया है परमेश्वर, वो लहू कभी व्यर्थ ना हो जाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के परिवार को हालेलुया अगुवाई करे, बच्चों को अगुवाई करे, इन दिनों में सारे कष्टों से दुखों से दूर हटाकर आपके सुकुम को हर एक परिवार में देने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर हालेलुया। सबके सब उद्धार प्राप्त कर कर आपके आगमन के लिए तैयार रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर पल आपके सम्मुख में आपको याद रखकर आपके भलाई के कामों को स्मरण कर कर परमेश्वर हम हमारा जीवन को बिताना चाहते हैं परमेश्वर। सारे चीजों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। जो संदेश आज हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, एक एक हृदय को एक अच्छे खेत बनाकर हालेलुया 30, 60 और 100 गुना प्रतिफल देने के लिए परमेश्वर हमें योग्य बनाइए परमेश्वर। धन्यवाद बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. परमेश्वर के नाम ही महिमा हो। நாள் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வாழ்த்துக் கொள்கிறோம். आज के दिन भी यीशु मसीह के नाम से हर एक को हम स्वागत करते हैं। ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபம் பண்றீங்களா? प्रतिदिन क्या आप प्रार्थना करते हैं? ஒவ்வொரு நாளும் தேசங்களுக்காக ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறீங்களா? प्रतिदिन क्या आप देशों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं? கர்த்தர் அந்த நாட்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அற்புதங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார். इन दिनों में भी परमेश्वर हमारे जिंदगी में अद्भुत करने वाले हैं। ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபம் பண்ணுங்க. इसीलिए प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए। உங்களுடைய ஜெபம் தான் தேசத்தில் உள்ள காரியங்களை எல்லாம் ஆசீர்வாதமாய் கொண்டு போய் முடியும். आपके प्रार्थना ही देश के सब कामों को आशीर्वाद में लेके आएगा। அதனால் தயவு செய்து ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க ஜெபிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். इसीलिए हम विनती करते हैं कि प्रतिदिन आप प्रार्थना करें। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपका आशीष करे। நாளும் வேத வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்லலாம். आज भी हम हमारे संदेश की ओर हम ध्यान करेंगे। எடுத்துக்கொள்ளும் சங்கீதம் 62. हम लेंगे भजन संगीता 62 ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 5वां वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 62 उसका 5वां वचन को हम पढ़ेंगे। हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ये संगीतக்காரன் தாவீது சொல்லக்கூடிய நல்ல ஒரு வார்த்தை. यह संगीतकार दाऊद बहुत अच्छा से एक वचन बताते हैं। என் ஆத்துமாவே हे मेरी आत्मा தேவனை நோக்கி அமர்ந்திரு, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, நான் நம்புகிறது அவராலே வரும். क्योंकि मेरी आशा उसी से है।
இன்னும் 60வது சங்கீதம் 12வது வசனத்திலே और भी 60वां भजन संगीता का उसका 12 वचन, தேவனாலே பராக்கிரமம் செய்வோம் என்று, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे அவரே எங்கள் சத்துருக்களை மிதித்து போடுவார் என்று சொல்லுகிறார். क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रोन देगा. தேவனாலே நாங்கள் பராக்கிரமம் செய்வோம் என்று சொல்லி அங்க சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார். यह संगीतकार दाऊद बताते हैं कि परमेश्वर की सहायता से ही हम वीरता दिखाएंगे. இன்னும் நீங்க 119ஆம் சங்கீதம் और भी भजन संगीता में 119 का भजन संगीता 49வது வசனத்தை வாசித்தோம் என்றால், उसका 39 भजन संगीता अगर वचन आप पढ़ेंगे 119 119 भजन संगीता उसका 39 अगर वचन पढ़ेंगे, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है. ஹalleluya. हालेलुया. அடுத்த வசனமும் उसका दूसरा वचन, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मेरा जीवन पाया है. ஹalleluya. हालेलुया. இங்க சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், यहाँ भजन संगीता में बताया गया है, நீர் என்னை நம்ப பண்ணின வசனத்தை जो वचन मैंने आपसे ऊपर भरोसा रखा था, எனக்காக நினைத்தருளும் என்று சொல்லுகிறான். तो वो वचन को मेरे लिए तू स्मरण कर. இங்க சங்கீதக்காரன் தாவீது 62ஆம் சங்கீதத்திலே, यहाँ 62 भजन संगीता में ऐसे कहा गया है, நான் நம்புகிறது அவராலே வரும் என்று சொல்லுகிறார். मैं जिसमें भरोसा रखा हूँ, मैं जिसमें आशा रखा हूँ, वो परमेश्वर के द्वारा सही आएगा. நமக்கு நன்றாக தெரியும், हमें अच्छा से मालूम है, தாவீதுடைய வாழ்க்கையில பல பாடுகள் உபத்திரவங்கள் வழியா கடந்து சென்ற மனுஷன். दाऊद का जीवन में बहुत कष्ट और क्लेश में प्रवेश हुए एक जवान थे. மனிதர்களால் ஏமாற்றப்பட்ட காலங்கள் உண்டு. जब मनुष्यों ने उन्हें धोखा दिया था, ஆனால் எல்லா சூழ்நிலையிலும் फिर भी सारी हालत में அவன் தேவனையே சார்ந்து கொண்ட ஒரு மனுஷன். वो परमेश्वर के ऊपर ही अपने भरोसा को रखे थे. நான் நம்புகிறது கர்த்தராலே எனக்கு வரும் என்று சொல்லி मैं जो आशा रखा हूँ वो परमेश्वर से ही मुझे आएगा बोलकर உறுதியாக பற்றி கொண்டான். वो बहुत अच्छा से परमेश्वर को पकड़ लिए थे. கர்த்தருடைய நாமத்தின் மேலே வைராக்கியம் உள்ளவனாக இருந்தான். परमेश्वर के नाम के ऊपर बहुत वैराग्य थे. அந்த 60ஆம் சங்கீதத்தில் அவன் சொல்லுகிறான், इसीलिए 60 भजन संगीता में बताए हैं, மனுஷனுடைய உதவி விருதா என்று சொல்லுகிறான். वो बोलते हैं मनुष्य का मदद क्या ऐसे कुछ है क्या? மனுஷனுடைய உதவிகள் நமக்கு ஒரு நாளும் அது வந்து ஆசீர்வாதமாக இருக்காது. मनुष्य का भजन संगीता में बताया है, मनुष्य का मदद क्या व्यर्थ है क्या? मनुष्य का मदद कभी भी हमें आशीर्वाद को नहीं लाएगा. தேவனுக்கு பதிலாக ऐसा है कि परमेश्वर के बदल மனுஷனது உதவியை எதிர்பார்த்தோம் என்றால் जब मैं मनुष्य के ऊपर मेरा मदद को चाहूंगा அது நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்காது. तो वो चीज हमें आशीर्वाद नहीं देगा. அதான் நான் நம்புகிறது இயேசு கர்த்தராலே வரும் என்று சொல்லி அவன் விசுவாசிக்கிறான். इसीलिए दाऊद विश्वास करते हैं कि मैं जो आशा रखा हूँ वो आशा परमेश्वर से पूरा होगा. இன்னும் 146ஆம் சங்கீதம் 5ஆம் வசனத்திலே और भी भजन संगीता का 146 144 उसका 5वां वचन, क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை परमेश्वर यीशु मसीह को தன் துணையாக கொண்டிருக்கிற மனுஷன் जो अपना साथी समझ लेता है, பாக்கியவான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. वो भाग्यवान है बोलकर वचन बताता है. இப்ப எல்லா சூழ்நிலையிலும் सारे हालत में நாம் தேவனையே சார்ந்து கொள்ள வேண்டும். हमें परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखना இந்த है. சங்கீதம் எழுதப்பட்ட காலகட்டத்திலே जब ये भजन संगीता लिखा गया था, தாவீது தன் தேசத்தை இழந்து दाऊद ने अपना देश को खो दिए थे. தன் மகன் அப்சலோமால் தேசத்தை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டான். उनके बेटे अब्सलोम के द्वारा उस देश से उन्हें दूर भगा दिया गया था. அந்த காலகட்டத்தில் அவன் சொல்லுகிறான், तो उन दिनों में दाऊद ने भजन को गाया, கர்த்தரையே சார்ந்து கொள்வேன் என்று சொல்லி. मैं परमेश्वर के ऊपर ही मेरा भरोसा रखूंगा. நீங்களா எப்படி இருக்கீங்க? आज आप कैसे हैं? உங்க வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனை வரும்போது जब कोई परेशानी आपके जीवन में आती है, தேவனையே நோக்கி நீங்கள் காத்திருக்கிறீங்களா? क्या परमेश्वर के लिए ही आप इंतजार करते हैं? உங்க பலத்தோட நீங்கள் போராடி नहीं கொண்டிருக்கிறீங்க. तो आपका जितना बल है उससे आप ये जंग को लड़ रहे हैं क्या?
நாம் தேவனையே சார்ந்து கொள்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हम हर समय परमेश्वर के ऊपर ही हमारा भरोसा को रखना है. நாம் ஒரு மனுஷன்ட்ட உதவி கேட்க போகும்போது जब एक मनुष्य के पास हम मदद मांग कर जाते हैं, அந்த மனுஷனுடைய கெபாசிட்டி என்ன என்று சொல்லி அறிந்து கொண்டு தான் நாம் உதவி கேட்க போவோம். उस मनुष्य का कितना तक बल है मदद करने में, इसको समझकर ही हम उसके पास मदद के मांगने जाते हैं. நாம் கேட்கக்கூடிய காரியத்தை அந்த மனுஷனால் செய்ய முடியுமா முடியாதா என்று சொல்லி जो मदद हम मांगते हैं उस मनुष्य से, क्या वो मनुष्य ये चीज कर पाएगा या नहीं, அதை விசாரித்து விட்டு தான் நாம் கடந்து செல்வோம். उसके बारे में थोड़ा पूछताछ कर कर ही वो मनुष्य के पास हम जाते हैं. அதே போலதான் वैसे ही இன்னைக்கு நான் நம்புகிறது கர்த்தராலே வரும் என்று நாம் சொல்வோம் என்றால், अगर हम ऐसे बोलेंगे कि मैं जो आशा रखता हूँ वो आशा परमेश्वर से आएगी, முதலாவது நாம் தேவன் யார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். तो हमें ऐसे समझना है कि पहले परमेश्वर कौन है. அவர் எவ்வளவு வல்லமை உள்ளவர் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள तो வேண்டும். हमें ये भी समझना है कि परमेश्वर कितना सामर्थशाली है. அப்பதான் நாம் காத்திருக்கிற காரியத்தில் இன்னும் நாம் விசுவாசத்தோட காத்திருப்போம். तभी जो मदद के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, वो मदद के लिए और विश्वास से हम इंतजार कर पाएंगे. அப்போஸ்தலன் பவுல் இப்படியாக சொல்கிறார், प्रेरित पौलुस ऐसे बताते हैं, நான் விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிந்திருக்கிறேன். जिसको मैं विश्वास करता हूँ वो कौन है बोलकर मुझे जानकारी है. அதனால எந்த சூழ்நிலையும் கத்தி அவன் கவலைப்படாமல் इसीलिए कोई भी हालत को देखकर उन्होंने दुख नहीं हुए. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை முன் வைத்து ஓடினான். परमेश्वर यीशु मसीह को अपने सामने रखकर अपना दौड़ को शुरू किया. அநேக அற்புத அடையாளங்களை அவன் செய்தான். पौलुस बहुत अद्भुत और चमत्कार कामों को किया. இதெல்லாம் காரணம் என்னவென்றால், उस सब का कारण क्या था? அவன் விசுவாசிக்கிற தேவன் இன்னார் என்று அவனுக்கு நன்றாக அறிந்திருந்தான். क्योंकि प्रेरित पौलुस को बहुत अच्छे तरीके से मालूम था कि जो परमेश्वर के ऊपर वो विश्वास किया है वो कौन है बोलकर. ஓசியால் ஆண்டவர் சொல்லும்போது, होशे में परमेश्वर बताते हैं, என் ஜனங்கள் मेरा जन जो है அறிவில்லாமையினால் बिना बुद्धि के சங்காரமாகிறார்கள். वो नष्ट हो रहे हैं. தேவனை குறித்து அறிவில்லாதனாலே परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर का ज्ञान उनको नहीं मालूम, அவர்கள் சங்காரமாகிறார்கள் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். इसीलिए वो मनुष्य नष्ट हो रहे हैं. இப்ப நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் எத்தனை வல்லமை உள்ளவர் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि जो परमेश्वर के मैं आराधना कर रहा हूँ वो परमेश्वर कितना सामर्थ्यशाली है. அதற்காக நாம் வேதம் வசனங்களை வாசிக்க வேண்டும். इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए. அந்த வேத வசனங்களை வாசிக்கும் போது जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, வேத வசனங்கள் சம்பவங்கள் ஒவ்வொன்றையும் வாசிக்கும் போது जब जो संभव यहाँ हुआ है उस संभव के बारे में जब हम वचन को पढ़ेंगे, இன்னும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் விசுவாசம் கூடும். तो हमारी जिंदगी में और भी विश्वास आगे बढ़ेगा. நம்முடைய முழு வாழ்க்கையும் हमारा पूरा जिंदगी மாற்றுவதற்கு बदलने के लिए ஒரே ஒரு வேத வசனம் போதுங்க. एक ही वचन काफी है. இந்த முழு வேத வசனத்தை வாசித்து விசுவாசிக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. ये पूरे वचन को पढ़ने के बाद ही मैं विश्वास करूंगा बोलकर ऐसे नहीं है. தேவன் உன்னோட கூட பேசக்கூடிய ஒரு வசனம் போதும். परमेश्वर तेरे साथ आपके साथ बात करने के लिए सिर्फ एक ही वचन काफी है. உன் வாழ்க்கை முழுவதையும் தேவன் மாற்றுவதற்கு. तो वो आपके जीवन पूरे को बदलने के लिए ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில இருந்த நாட்கள்ல परमेश्वर यीशु मसीह जब इस जगत में थे, நூற்றுக்கு அதிபதி ஒரு உதவிக்காக அவரிடத்துல ஆட்களை அனுப்புவான். एक मनुष्य जो थे எடுத்து अधिपति, லூக்கா 7ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे लूका सुसमाचार का पुस्तक उसका 7वां अध्याय का पहला वचन हम पढ़ेंगे. सुबेदार, जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया. वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था. தன் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வேலைக்காரன் வியாதிப்பட்டு இருக்கிறான். वो सूबेदार का घर का दास जो था वो बीमार था. அவனுக்கு விடுதலை வேண்டும் என்று சொல்லி तो उसको छुटकारा चाहिए बोलकर தம்மிடத்தில் இருக்கிற நபர்களை தெரிந்து கொண்டு तो उनके पास जितने भी और लोगों थे उनको लेकर ஆண்டவரிடத்தில் அனுப்புகிறான். तो उनको परमेश्वर के पास भेजते हैं. ஆண்டவர் வீட்டுக்கு வர பிரயாசப்படும் போது परमेश्वर ऐसे प्रयास रखते हैं कि उसके घर को आने के लिए. சொல்லுகிறான் 7வது வசனத்தில், तो वो 7वां वचन में बताते हैं,
इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ஹalleluya हालेलुया। அந்த விசுவாசத்தை பாருங்களேன் ये सूबेदार का विश्वास को देखिए ना, நீ ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும் सिर्फ आप एक शब्द ही बताइए வேலைக்காரன் சுஸ்தமாவான் என்று சொல்லி விசுவாசிக்கிறேன் तो बोलता है मेरा दास चंगा हो जाएगा। எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே मेरे प्रिय भाई और ஒரு बहन, வார்த்தை போதும் सिर्फ एक ही वचन काफी உங்களுடைய है வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சூழ்நிலைகளையும் ஆண்டவர் மாற்றுவதற்கு आपके जिंदगी में जितना भी हालत हो उस हालत को बदलने के लिए सिर्फ एक वचन काफी है। சங்கீதம் 33:9 இப்படியாக சொல்லுகிறது भजन संगीता 33 का 9वां वचन ऐसे बताती है, அவர் சொல்ல ஆகும் जब वो बोलेंगे तो वो होगा, அவர் கட்டளையிட நிற்கும் என்று சொல்லி சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார் और जब वो आज्ञा देंगे तब वास्तव में वैसा ही हो जाएगा। அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் सिर्फ परमेश्वर एक शब्द बोलेंगे எல்லா काफी है, சூழ்நிலைகள் மாறும் सब हालत बदल जाएगा। எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகள் இருந்தா கூட कितना बड़ी मुश्किल में आप हो भी, ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்தான் தேவன் இந்த பிரச்சனை மீட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நினைக்காதீர்கள் आप ऐसे मत सोचिए कि ये परेशानी को मेरे जीवन से हटाने के लिए परमेश्वर को बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। ஒரு சிறிய காரியத்தை கொண்டு एक छोटा सा कार्य को लेकर தேவன் உங்களோட வாழ்க்கையில பயங்கரமான காரியங்களை பெரிய பிரச்சனையான காரியங்களை மாற்றிப்பட அவரால் முடியும் तो आपके जिंदगी में जितना भी बड़ी परेशानी है उस बड़ी परेशानी को छोटे काम को लेकर परमेश्वर ठीक कर सकते हैं। நீங்க எவ்வளவு வல்லவர் என்று சொல்லி ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறீர்களோ आपको सिर्फ ये विश्वास करना है कि परमेश्वर कितना सामर्थशाली है, அவ்வளவு வல்லமையான காரியங்களை தேவன் உங்களோட வாழ்க்கையில तो செய்வார் उतना ही सामर्थशाली काम को परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे। அவரை பிரஸ்தாபப்படுத்தக்கூடிய எந்த இடத்திலும் கடந்து வந்து जहाँ कहीं परमेश्वर की प्रशंसा आप करते हैं वहाँ परमेश्वर आकर அவர் ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்கிறவராக तो இருக்கிறார் परमेश्वर को परमेश्वर आशीष करते हैं। நாம் நம்புகிற ஒவ்வொரு காரியத்தையும் तो जो जो काम को हम भरोसा रखते हैं அவரே நமக்காக செய்து முடிக்கிறவராக இருக்கிறார் तो परमेश्वर खुद हमारे लिए उस काम को खत्म करते हैं। ராஜாக்கள் புத்தகத்தில் ஒரு சம்பவத்தை நாம் வாசிக்கலாம் राजाओं के पुस्तक में एक संभव को हम पढ़ेंगे, எலிசாவுடைய நாட்டில் நடந்த காரியங்கள் एलिसा के जीवन में जो हुआ था। 2 ராஜாக்கள் 6ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் दूसरा राजाओं का पुस्तक उसका 6वें अध्याय को हम निकालेंगे, 24-25 वचनத்தை வாசிக்கலாம் उसका 24 और 25 को हम पढ़ेंगे। इसके बाद आराम के राजा बेहदद ने अपनी सम्मत सेना इकट्ठी कर सोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब सोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिर रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चितोई पर कबूतर की भीड़ 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। இங்க நாம் வாசிக்கிறோம் यहाँ हम पढ़ रहे हैं, சீரியாவின் ராஜா बेहदाद के आराम के राजा அவன் அங்க சமாரியாவுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணும்படியாக கடந்து வருகிறான் वो समरोन के विरोध युद्ध करने के लिए आ रहा है। அந்த சமாரியாவை முற்றுகையிட்டது நிமித்தம் वो समरोन को वो घेर लिए थे, தேசத்துல கொடிய பஞ்சம் உண்டாயிற்று इसीलिए उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। ஜனங்கள் சாப்பாட்டுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்படுகிறவர்களாக இருந்தார்கள் जो वहाँ मनुष्य जो थे वो खाने के लिए बहुत पश्चा रहे थे। கீழே உள்ள வசனங்களை வாசினா अगर वो आगे के वचन को जब पढ़ेंगे, பிள்ளைகளை கொன்று திங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்குள் கடந்து சென்றார்கள் अपने अपने बच्चों को मारकर खाने की हालत में वो गए थे। அவ்வளவு கொடிய பஞ்சம் உண்டாயிற்று उतना बुरा अकाल आ पड़ा था। அந்த சிரியா ராஜாவின் நிமித்தம் तो वो आराम के राजा के निमित्त நீங்க உங்களோட வாழ்க்கையில் அப்படியாப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைக்கு நீங்க தள்ளப்பட்டிருக்கலாம் आज अगर आपके जीवन में भी इस तरीके के हालत में अगर आप गए हैं, ஒரு கொடிய பஞ்சத்துக்குள் உங்கள் வாழ்க்கை கடந்து சென்று अगर आपका जीवन भी एक बड़ा अकाल के अंदर गया है, குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனை நிமித்தம் எல்லா சமாதானத்தையும் இழந்தவர்களாக இருக்கலாம் आपकी परिवार की शांति इस परेशानी के निमित्त खोए हुए हैं, तो ஆனால் நீங்க ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கும் போது अगर आप यीशु मसीह के ऊपर आपके विश्वास को रखेंगे எல்லா சூழ்நிலைகளும் அவர் तो மாற்றிப்படுகிறவராக सारे हालत को परमेश्वर बदल देंगे। நீங்க வாசம்னால் எலியா
எலியாவுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை கடந்து வருகிறது. यहाँ जब और आगे आप पढ़ेंगे तो एलिया को परमेश्वर के वचन आती है. 7 அதிகாரம் 1-2 வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 7वां दूसरा राजाओं का पुस्तक 7वां अध्याय उसका 1 और 2 पढ़ेंगे. तब एलीसा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो. यहोवा यो कहता है, कल इसी समय सोमरोन के फाटक में सहा बर में 1 शेकेल में और 2 सहा जो भी 1 शेकेल में बिकेगा. तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के जोर के खोले तो भी क्या ऐसे बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू यही अपने आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खा ना पाएगा. இங்கே எலியாவுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை கடந்து வருகிறது. यहाँ एलिसा को यहोवा का वचन आता है. தேசத்துல கொடிய பஞ்சம் இருக்கிறது. देश में बहुत अकाल पड़ा है. நாளைக்கு இதே நேரத்துல फिर भी कल इसी समय में இந்த பஞ்சம் முழுவதையும் நான் மாற்றி போடுவேன் என்று சொல்லுகிறார். वो वचन ये था कि सारे अकाल को मैं बदल डालूंगा. அதை கேட்ட ஒரு மனுஷன் சொல்லுகிறான், इसको सुनने वाला एक मनुष्य ने कहा, வானத்தின் மதகுகள் திறந்தால் கூட இப்படி நடக்குமா என்று சொல்லி கேட்கிறான். बोलता है, सुन, चाहे यहोवा आकाश की जोर के खोले तो भी क्या ऐसे बात हो सकेगी? ஆனால் அந்த கொடிய பஞ்சத்தை மாற்றுவதற்கு फिर भी ये बुरा अकाल को बदलने के लिए வானத்தின் மதகுகளை தேவன் திறக்கவில்லை. आकाश के झोरके को परमेश्वर ने नहीं खोला. ஒரு சின்ன சத்தத்தை தான் அனுப்பிச்சு கொடுத்தார். एक सिर्फ छोटा सा आवाज को उन्होंने भेजा. சின்ன சத்தத்தை அனுப்பிச்சு கொடுத்தாரு. एक छोटा आवाज को परमेश्वर ने भेजा. சிறிய ராணுவம் எல்லாம் பயந்து ஓடி விட்டார்கள். तो और आराम के जितने भी सैनिक लोग थे वो भय के मारे वहां से दौड़ गए थे. தாங்கள் கொண்டு வந்த சாப்பாடு, தங்கம், குதிரைகள் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு ஓடி விட்டார்கள். वो आराम का सैनिक लोग जितना भी खाना, भोजन, घोड़े, चांदी सोना लेके आए थे वो सब वही जगह छोड़कर वहां से भाग गए. அதன் நிமித்தம் அந்த சமாரியா தேசத்துடைய அந்த சூழ்நிலையே மாறி போனுச்சு. तो इसके निमित्त सोमरोन देश का हालत बदल गया था. நான் வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे 7 அதிகாரம் 6वां வசனத்துல हम पढ़ेंगे 5 வசனத்துல 7वां अध्याय का 5वां वचन हम पढ़ेंगे. तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले और आराम की छावनी के चोर पर पहुंच कर क्या देखा कि वहां कोई नहीं. அடுத்த வசனம். उसका दूसरा वचन, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हिर्ती और मिस्र राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि वह हम पर चढ़ाई करे. அடுத்த வசனம். इसीलिए वे सांझ को उठकर ऐसा भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இங்கே சிரியா படையின் நிமித்தம் यहाँ सोमरोन के सैनिक के निमित्त அந்த தேசத்தில் கொடிய பஞ்சம் வந்தது. उनके निमित्त उस देश में बहुत बुरा अकाल आया. அதே சிரியா படையை வைத்து वही सोमरोन सैनिक को लेकर தேவ தேசத்தின் பஞ்சத்தை மாற்றி போட்டார். परमेश्वर उस देश के अकाल को बदल दिया. தேவன் செஞ்சது என்னங்க? परमेश्वर क्या किया? ஒரு ராணுவத்தின் இரைச்சல் சத்தத்தை மாத்திரம் எழும்ப பண்ணினார். एक सैनिक की भारी सेना के सी आहट को ही सुनाई दिया. ஆண்டவர் எந்த ஒரு மிலிட்டரியும் அங்க கொண்டு வரவில்லை. परमेश्वर कोई भी सेना को वहां लेके नहीं आए. ஈவன் சமாரியா இஸ்ரவேல் மிலிட்டரி கூட அங்க போகவில்லை. ऐसा है कि इजराइल का सेना भी वहां नहीं पहुंचा. சின்ன சத்தத்தை எழும்ப பண்ணினார். सिर्फ एक छोटा सा आवाज को दिया. முழு சீரியருடைய ராணுவம் எல்லாம் ஓடி போய்விட்டார்கள். तो ये सारी सोमरोन के सेना वहां से भाग गए. அதனால எதனால உங்க வாழ்க்கையில் நீங்கள் நிம்மதி இழந்து நிற்கிறீர்களோ, इसीलिए जिसके लिए आपके जीवन में आपने वो शांति को खो रखी है, எந்த பிரச்சனை உங்களுடைய வாழ்க்கையை அலைக்கழித்துக் கொண்டிருக்கிறதோ, कौन सा परेशानी आपके जिंदगी में बहुत उलझन लेके आती है, அதையே வைத்து उसी को रखकर தேவனால உங்களை ஆசீர்வதிக்க முடியும். परमेश्वर आपको आशीष कर पाएंगे. எந்த குடும்பம் செதறி போய் கிடக்கிறதோ, जितना परिवार ऐसे बिखर गई है, அதே குடும்பத்தை தேவன் மீண்டும் கூட்டி फिर से
कैसे वो परिवार को एक कर அவளை ஆசீர்வதிக்க தேவன் வல்லமையுள்ளவராக वो இருக்கிறார். परिवार को आशीष करने में परमेश्वर सामर्थ्यशाली என் है। பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை, பயங்கரமான பிரச்சனை, ये जो परेशानी है वो बहुत बड़ा है। பயங்கரமான காரியங்களை செய்தாதான் நான் இதுல இருந்து வெளியே வர முடியும் என்று சொல்லி நினைக்காதீர்கள். बहुत बड़ा काम करने के बाद ही मैं इस परेशानी से बाहर आऊंगा बोलकर मत सोचिए। ஆண்டவரை நம்பி இருந்தீர்கள் என்றால், जब आप परमेश्वर के ऊपर आपके भरोसा को रखेंगे, நான் நம்புகிறது கர்த்தராலே வரும் என்று சொல்லி நீங்க விசுவாசத்தோட காத்திருந்தீர்கள் என்றால், फिर आप ऐसे विश्वास करेंगे कि मैं जिसका ऊपर आशा रखा हूँ वो परमेश्वर के पास ही आएगा। ஆண்டவர் சாதாரண ஒரு காரியத்தை கொண்டு அது பெரிய பிரச்சனையை மாத்தி போடுவார். तो परमेश्वर एक छोटा सा काम को लेकर वो बड़ा परेशानी को बदल देंगे। நீங்க எகிப்து தேசம் முழுவதும் பாத்தீங்கன்னா, आज मिस्र देश पूरा को देखेंगे, ஆண்டவர் வெட்டுக்கிளிகளை அனுப்பினார். परमेश्वर टिड्डियों को भेजा, ஒரு கீழ்காற்றை அனுப்பி एक हवा को भेजकर, வெட்டுக்கிளி அந்த தேசம் முழுவதும் பரம்பி இருந்தது. तो वो टिड्डियां वो सारे देश में फैल गई थी। தேசத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா பசுமைகளையும் அதை அழித்து போட்டது. जितना भी हरियाली देश थी उतना हरियाली को ये टिड्डियों ने बदल दिया। திருப்பி மோசே தேவனை நோக்கி பார்க்கும்போது, फिर भी जब मूसा ने परमेश्वर के ओर देखे, ஆண்டவர் ஒரு மேல் காற்றை அனுப்பி परमेश्वर फिर से एक हवा को भेजकर எல்லா வெட்டுக்கிளியும் கொண்டு போய் கடல்ல தள்ளினார். तो सारी टिड्डियों को लेकर समुद्र में फेंक दिए। அதுக்கப்புறம் ஒரு வெட்டுக்கிளி கூட பூமியில இல்லை என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறார். वचन बताता है कि उसके बाद एक भी टिड्डिया इस पृथ्वी में ना थी। ஆண்டவருடைய காரியங்கள் எல்லாம் परमेश्वर के काम जितने होते हैं நம்மளால ஆராய்ந்து முடியவே முடியாது. हमारे लिए तो उसको सोचकर भी हम नहीं देख सकते। அவர் எப்படி செய்வார்னே தெரியாது. परमेश्वर कैसे करेंगे हमें मालूम नहीं, ஆனால் அவர் செய்ய வேண்டியதை கரெக்டா செய்து முடிப்பார். फिर भी परमेश्वर जो करना चाहते हैं वो ठीक से करेंगे। அவருடைய வழிகள் எல்லாம் ஆச்சரியமானவைகள். परमेश्वर की राहें जो है वो बहुत आश्चर्य भरा हुआ है। இப்ப நீங்க இன்னைக்கு எந்தெந்த காரியத்துக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? तो आज आप किस काम के लिए इंतजार कर रहे हैं? ஒருவேளை உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு ஏதுவாக இல்லாமல் இருக்கலாம். ऐसा है कि आपकी हालत जो है वो कभी भी आपको आशीर्वाद को नहीं लेके आएगा। அதுக்கு ஒரு சான்ஸும் இல்லை என்று சொல்லி இருக்கலாம் சூழ்நிலைகள். आप ऐसे विचार कर रहे हैं कि मेरे जीवन में आशीर्वाद प्राप्त होने के लिए एक भी सहयोग नहीं है। ஆனால் நீங்கள் ஆண்டவரையே நம்பி இருக்கும்போது, फिर भी जब आप परमेश्वर के ऊपर ही आपके विश्वास को रखेंगे அவராலே எல்லாம் கூடுங்க. तो परमेश्वर से सब कुछ संभव है। தேவனாலே எல்லாம் கூடும். परमेश्वर से सब कुछ संभव है। நீங்க ஒருவேளை ஜெபித்து ऐसा है कि आप प्रार्थना कर காத்திருந்து जब आप इंतजार कर रहे அந்த हैं காரியத்தை மறந்து போயிருக்கலாம். वो काम को आप भूल भी गए हैं, ஆனால் ஆண்டவர் அதை ஆசீர்வதிக்க வல்லமை फिर भी உள்ளவராக जो काम को आप भूल गए हैं उसको परमेश्वर आपके जीवन में आशीर्वाद देने में परमेश्वर योग्य है। இப்ப தேவன் உங்களோட வாழ்க்கையில அற்புதம் செய்ய வேண்டும் என்றால், अगर परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना है तो நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு 3 காரியத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். आज मैं उसके लिए क्या करना है बोलकर 3 काम को मैं बताऊंगा। உங்களை ஒப்பு கொடுக்கும்போது जब आप अपने आप को समर्पण करेंगे கர்த்தர் அப்படியே காரியங்களை வாய்க்க செய்வார். तो परमेश्वर वो काम को आपके लिए प्रकट करेंगे। முதலாவது நீங்க செய்ய வேண்டியது, पहला आपको क्या करना है, சங்கீதம் 62 5வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 62 भजन संगीता उसका 5वां वचन को हम पढ़ेंगे। तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले। இல்ல 62 62 का 5वां वचन भजन संगीता 62 5वां। हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह। தேவனையே நோக்கி அமர்ந்திரு. परमेश्वर के सामने चुपचाप रह। நீ தேவனுக்காக காத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி आप परमेश्वर के लिए इंतजार करना है बोलकर இங்க சங்கீதக்காரன் ஒரு நல்ல ஒரு ஆலோசனை சொல்லுகிறார். यहाँ भजन संगीता में बहुत अच्छा से एक बुद्धि बताया गया है। நீங்கள் காத்திருக்கும் போது जब आप इंतजार करेंगे தேவன் அது உங்களோட வாழ்க்கையில புதிய காரியத்தை செய்கிறவராக இருக்கிறார். जब आप इंतजार करेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन में एक नया काम को करेंगे। நீங்க ஒருவேளை இப்படியாக சொல்லலாம், आप ऐसे भी बोल सकते हैं தேவன் என்னை மறந்து போய்விட்டார், परमेश्वर मुझे भूल गए हैं। என் ஜெபத்தை எல்லாம் மறந்து விட்டார் என்று சொல்லி நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம். आप ऐसे बोल भी रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना को भी भूल गए। ஆனால் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிற வாழ்க்கையில் தேவன் செய்யக்கூடிய கிரியைகள் இப்படியாக இருக்கும். फिर भी परमेश्वर के लिए जो कोई इंतजार कर रहा उसके जीवन में परमेश्वर का काम ऐसे होगा। வாசிக்கலாம் ஏசாயா 40ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे इसाया पुस्तक का 40वां अध्याय 27 31 வரை உள்ள வசனங்களை. उसका 27 से लेकर 30 तक हम पढ़ेंगे। हे याकूब
तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरे मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरा न्याय का कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण के तकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। 31 இங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், यहाँ परमेश्वर बताते हैं, ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம் ऐसा है कि आप ऐसे सोच रहे என் हैं, காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் தேவன் மறந்து விட்டார் என்று சொல்லி, आप सोच रहे हैं कि मेरा काम को परमेश्वर भूल गए हैं, நான் பண்ணின ஜெபம் தேவனுக்கு எட்டாமல் போய்விட்டது என்று சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம்। आप ऐसे भी सोच रहे हैं जो प्रार्थना मैंने किया था वो प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख में नहीं गया। வசனம் சொல்லுகிறது, फिर भी वचन बताती है, கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ जो परमेश्वर के ऊपर इंतजार करेगा புது பலன் அடைந்து वो नया बल प्राप्त कर कर கழுகுகளைப் போல उकाबों के समान செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள் என்று சொல்லி, उकाबों के समान उड़ेंगे। ஒரு புது பலன் அவருடைய வாழ்க்கையில கடந்து வரும் என்று சொல்லி தேவன் சொல்லுகிறார்। परमेश्वर बताते हैं कि एक नया बल उसके जीवन में प्रकट होगा। கர்த்தருக்கு காத்திருக்க ஒரு நாளும் வெட்கப்பட்டு போனதில்லை என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது। परमेश्वर के लिए जो यहोवा का बाट जोते हैं वो कभी भी थकते नहीं है, शर्मिंदा नहीं होते हैं। நீங்கள் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கும் போது जब आप यहोवा का बाट जोते हैं, ஒருவேளை அந்த காத்திருப்பின் காலங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கலாம்। ऐसा होगा जो समय आपने इंतजार किया वो समय बहुत था। நீங்க எவ்வளவு அதிகமாக காத்திருக்கிறீர்களோ जितना ज्यादा आप इंतजार कर रहे हैं, ஆண்டவருடைய ஆசை உங்களோட வாழ்க்கையில வரும்போது फिर जब परमेश्वर की आशीर्वाद आपकी जिंदगी में आएगी அவ்வளவு மகிமையான காரியமாக இருக்கும்। அது तो वो आशीर्वाद महिमा भरा हुआ होगा। ஒரு பில்டிங் கட்டும்போது एक बिल्डिंग को जब हम बनाते हैं, எந்த அளவுக்கு ஆழத்துல போய் ஃபவுண்டேஷன் போடுகிறார்களோ उसका नींव जितना भी नीचे होता है அந்த அளவுக்கு அந்த பில்டிங் ஹைட்டா மேலே வரும்। उतना तक वो जो बिल्डिंग है वो ऊपर जाएगा। ஃபவுண்டேஷன் கீழே போக போக அந்த பில்டிங் மேலே போகுது, எழும்பிக் கொண்டே இருக்கும்। जो नींव बहुत अंदर जाते जाते वो बिल्डिंग भी बहुत ऊपर होता है। அதே போலதான் वैसे ही உங்க காத்திருப்பின் காலம் அதிகமாக இருந்ததா जब आपका इंतजार का समय बहुत होगा தேவன் பயங்கரமான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறார்। तो परमेश्वर एक बहुत बड़ा आशीर्वाद को आपका जीवन में रखे हैं। அவருக்கு காத்திருக்கிறனால நீங்க ஒரு நாள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை। परमेश्वर के लिए जो इंतजार करते हैं वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होते। தேவன் உங்கள் தலையை உயர்த்தும்படியாக परमेश्वर आपके सिर को ऊंचा उठाने के लिए இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் மத்தியிலே जिस मनुष्य के बीच में आप रहते हैं உங்களுக்கு பெரிய காரியங்களை செய்யும்படிதான் वो बहुत बड़ा काम को करने के लिए தேவன் அந்த காலங்களை உங்களுக்கு காத்திருக்க வைக்கிறார்। तो इसीलिए परमेश्वर इन काल में आपको इंतजार करने के लिए कहते हैं। விசுவாசத்தோட காத்திருக்க வேண்டும்। जब आप विश्वास के साथ इंतजार करेंगे, நம்ம லூக்கா சுவிசேஷ புத்தகத்துல लूका सुसमाचार का पुस्तक 1ஆம் அதிகாரத்துல उसका पहला अध्याय சகரியாங்கிற ஆசாரியனையும் எலிசபெத்தோட வாழ்க்கையை நாம் பார்த்தோம் என்றால் जकरिया का याजक और एलिजाबेथ का बारे में हम पढ़ेंगे। அவங்க வாழ்க்கையை நாம் பார்த்தோம் என்றால் நமக்கே கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருக்கும்। उनके जीवन को जब अगर हम देखेंगे तो हमें थोड़ा आश्चर्य होगा। 7ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம்। 7वां वचन को हम पढ़ेंगे। उनका कोई भी संतान नहीं थी क्योंकि इलिसिबा भांज थी और वे दोनों बूढ़े थे। இங்கே எலிசபெத்தை குறித்து வேதம் சொல்கிறது, या इलिसिबा के बारे में वचन बताता है அவள் மலடியா இருந்தபடினாலே वो भांज थी, அவளுக்கு பிள்ளை இல்லாதிருந்தது, इसीलिए उसको बच्चे नहीं थे। இருவரும் வயது சென்றவர்களாக இருந்தார்கள்। ये दोनों बूढ़े थे। யோவான் ஸ்நானனுடைய தாயும் தகப்பனும் यूहन्ना बपतिस्मा के ये लोग माता और पिता थे। அவர்கள் திருமணமான நாட்கள்ல ஆரம்பத்துல அவர்கள் குழந்தைக்காக ஜெபித்திருக்கலாம்। ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद उन्होंने संतान के लिए प्रार्थना किया होगा, அவங்க விசுவாசத்தோட காத்திருந்திருக்கலாம்। विश्वास के साथ इंतजार किया होगा। ஆனால் இப்பொழுதோ फिर भी अभी வயது சென்று விட்டது। बूढ़े हैं।
பொழுது அவங்க ஒருவேளை அந்த ஆசீர்வாதத்தை மறந்து இருக்கலாம். ऐसा है कि वो जो आशीर्वाद के लिए वो प्रार्थना किए थे उसको भूल भी गए ஆனால் हैं। அவங்க காத்திருந்த காலத்தை फिर भी जो दिन वो इंतजार किए थे, தேவன் ஆசீர்வதிக்கும் போது जब परमेश्वर आशीष किए, விசேஷித்தமான ஒரு பிள்ளையை கொடுத்து அவளை ஆசீர்வதித்தார். एक विशेष संतान को देखकर परमेश्वर ने उन्हें आशीष किया। இந்த தம்பதியை குறித்து இங்கே தேவனே சாட்சி கொடுக்கிறார். इन दोनों के बारे में परमेश्वर ही गवाही देते हैं। 6வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 6वां वचन को हम पढ़ेंगे। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனே சொல்கிறார் परमेश्वर ही बताते हैं, அவர்கள் குற்றமற்றவர்களாக நடந்தார்கள். वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मित निर्दोष चलने वाले थे। தேவனுக்கு முன்பதாக நீதி உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். परमेश्वर के सामने धर्मी थे। அவருடைய விசுவாசத்துல எந்த ஒரு குறைவும் கிடையாது. उनके विश्वास में कोई कमी ना थी, அவருடைய ஜெபத்துல ஒரு குறைவு கிடையாது. प्रार्थना में कमी ना थी। அவள் பாவத்தை வெறுத்து வாழ்ந்தார்கள். पाप के ऊपर घृणा कर कर चलने वाले थे। தேவனுக்கு பிரியமுள்ளவர்களாக வாழ்ந்தார்கள். परमेश्वर के प्रिय जाने गए थे। ஆனாலும் சில காலங்கள் தேவன் காத்திருக்க பண்ணினார். फिर भी थोड़े दिन के लिए परमेश्वर ने उन्हें इंतजार करने के लिए கல்யாணம் திருமண நாட்கள்ல குழந்தைக்காக ஜெபித்தார்கள். शादी के बाद संतान के लिए प्रार्थना किया। இப்பொழுது வயது சென்றவர்களாக ஆகிவிட்டார்கள். अभी बूढ़े भी हो गए, அந்த ஜெபத்தையும் மறந்துட்டாங்க. वो प्रार्थना को भूल गए। அவங்க காத்திருந்த காலம் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டாங்க. जितना दिन वो इंतजार किया वो दिन को भी भूल गए। அங்க சகரியா ஆசாரியன் தேவ ஆலயத்துக்குள்ள போய் பலி செலுத்தும் போது जब वो जकरिया याजक परमेश्वर के कलीसिया के अंदर जाकर बलि देते हैं, தேவ தூதன் கடந்து வருகிறான். तो वहाँ स्वर्ग के दूत आते हैं। வாசிக்கலாம் 11வது வசனத்துல இருந்து हम पढ़ेंगे 11 वचन, 10வது वचनத்துல हम வாசிக்கலாம். पढ़ेंगे 10वां वचन से। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी के दाहिने ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिसबेथ से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तो उसका नाम यूहन्ना रखेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எத்தனை ஆண்டுகள் என்று தெரியாது. कितना वर्ष बीत गए मालूम नहीं, எத்தனை ஆண்டுகள் ஜெபித்திருப்பார்கள் என்று தெரியாது. कितना वर्ष वो प्रार्थना किए हैं मालूम नहीं, எத்தனை ஆண்டுகள் காத்திருந்தார்கள் என்று தெரியாது. कितना वर्ष उन्होंने इंतजार किया हमें मालूम नहीं। ஆனால் அந்த ஜெபத்திற்கு தேவன் ஒரு நாள் பதில் கொடுக்கிறவராக फिर भी இருந்தார். वो प्रार्थना के लिए परमेश्वर एक दिन उन्हें जवाब देते हैं। எப்ப என்றால் कब? அந்த ஜெபத்தை எல்லாம் மறந்து போய் वो प्रार्थना को वो भूल गए, காத்திருந்ததெல்லாம் போதும் என்று சொல்லி விட்டதுக்கு அப்புறம் इंतजार करना काफी है बोलकर उसके बारे में याद करना भी छोड़ दिया। வயது ஆன காலகட்டத்துல வந்தபோது जब वो बूढ़े हो गए थे तब தேவன் அங்கு சொல்லுகிறார், परमेश्वर यहाँ बताते हैं, உன் ஜெபத்திற்கு உன் வேண்டுதல் கேட்கப்பட்டது. बताते हैं कि तेरा दुआ माना गया है। நமக்கு யோவான் ஸ்நானனை குறித்து நன்றாக தெரியும். यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में आपको अच्छा से मालूम है। ஆண்டவர் சொன்னார், परमेश्वर बताए, இந்த பூமியில பிறந்த மனுஷர்கள जितनों ने इस पृथ्वी पर अब तक जन्म हुआ है, யோவான் ஸ்நானனை காட்டிலும் ஒருவனும் பெரியவன் என்று கிடையாது என்று சொல்லி சொன்னார். यूहन्ना बपतिस्मा के तरह कोई भी नहीं होगा, பழைய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகளாக இருக்கட்டும், चाहे वो पुराना नियम के विश्वासी हो, புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகளாக नहीं இருக்கட்டும், तो वो नए नियम का विश्वासी हो। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை பெற்ற தாயாக இருக்கட்டும், क्यों ऐसा भी हो कि परमेश्वर यीशु मसीह को जन्म दिया हुआ मरियम भी क्यों ना हो, இந்த தாயை காட்டிலும் யோவான் ஸ்நானன் பெரியவனாக இருந்தார். तो उस माँ से बड़ा था यूहन्ना बपतिस्मा। இங்க 5வது வசனத்துல சொல்லுகிறது, यहाँ 15 वचन में बताते हैं, அவன் கர்த்தருக்கு முன்பதாக वो परमेश्वर प्रभु के सामने பெரியவனாய் இருப்பானாம். महान होगा। பாருங்களேன், देखिए ना, எத்தனை காலம் அவங்க காத்திருந்தாங்களோ. देखिए कितना वर्ष उन्होंने इंतजार किया था। தேவன் கொடுக்கும்போது जब परमेश्वर देंगे பெஸ்டான ஒன்றை கொடுத்தார். बहुत बेस्ट को देंगे। அவனை அந்த காரியத்தை வைத்து கம்பேர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தேவன் கொடுத்தார். एक काम के ऊपर और किसी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उस तरीके के काम को हमारे जिंदगी में देंगे। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துக்கு வழியை ஆயத்தம் பண்ணுகிறவனாகவும் परमेश्वर यीशु मसीह के लिए राह को तैयार करने
करने वाला, தேவனுக்கு முன்பாக பெரியவனாக இருக்கும்படியாக, परमेश्वर के सामने एक महान होने के लिए பெஸ்டான ஒரு குழந்தையை கொடுத்து கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். बहुत अच्छा एक बच्चा को देकर परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में आशीर्वाद दिया। அதனால நீங்க காத்திருங்க. इसीलिए आप इंतजार कीजिए। நான் நம்புகிறது தேவனாலே வரும் என்று சொல்லி காத்திருங்க. मैं जो विश्वास करता हूँ, मैं जो आशा रखता हूँ, वो परमेश्वर से आएगा बोलकर इंतजार कीजिए। ஒருவேளை சில குடும்பங்கள் நீண்ட நாட்களாய் பிரிந்திருக்கலாம். ऐसा हो कि कुछ परिवार बहुत दिनों से बिखर गए हो, இந்த நாளில் நீங்கள் விசுவாசிங்க. तो आज का दिन आप विश्वास कीजिए। குடும்பத்தை கட்ட தேவனாலே கூடும் என்று சொல்லி, आज परिवार को एक सिद्ध करना परमेश्वर से होगा बोलकर, அது எவ்வளவு நாட்களா இருந்தால் கூட वो कितना दिन क्यों ना हो, தேவன் அதை ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க போதுமானவராக இருக்கிறார். परमेश्वर उसको आशीष करने में महान है। நீங்க காத்திருந்து பெற்றுக்கொள்ளும் போது जब आप इंतजार कर कर पाते हैं, தேவன் பெஸ்டான ஒண்ணை உங்களுக்கு கொடுப்பாருங்க. परमेश्वर बहुत अच्छा से, या क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा प्रतिफल को आपको देंगे। அதை நீங்க நினைச்சு கூட பார்த்திருக்க மாட்டீங்க. आप सोच के भी नहीं देखे होंगे। இப்படியாப்பட்ட ஒரு காரியம் வாழ்க்கையில் வந்து வரும் என்று சொல்லி நீங்க நினைத்து பார்க்க முடியாத ஆசீர்வாதத்தை தேவன் கொடுப்பார். तो ऐसा एक काम मेरे जिंदगी में आएगा बोलकर आप सोच भी नहीं पाएंगे, वो काम को, वो क्रिया को परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेंगे। அதுதான் இந்த யோவான் சானோட பெற்றோரோட வாழ்க்கையில் நடந்த तो காரியம். वही क्रिया, वही काम परमेश्वर यीशु मसीह ने यूहन्ना के माता पिता को किया। தேவனுக்கு முன்பாக உண்மை உத்தமமாய் இருந்தார்கள். वो परमेश्वर के सामने धर्म में और निर्दोष थे। அவருடைய விசுவாசத்துல ஒரு குறைச்சலே கிடையாது. उनके विश्वास में कोई घटी नहीं थी। ஆனாலும் ஆசீர்வதிக்கப்படவில்லை. फिर भी उन्होंने आशीष प्राप्त नहीं किया। ஜெபித்தார்கள். प्रार्थना की, காலங்கள் கடந்தது. वर्ष गुजर गए, ஜெபத்தையே மறந்தார்கள். प्रार्थना को भूल गए। தேவன் ஒரு நாளும் மறக்காதவர். फिर भी परमेश्वर कभी नहीं भूलेंगे। கொடுக்கும் போது जब परमेश्वर देंगे, ஒரு பெஸ்டானதை கொடுத்து, बहुत अच्छा फल को देंगे। இன்னைக்கு அவங்களை குறிச்சு நம்ம பேசுறோம்ல, देखिए आज भी इनके बारे में हम बात करते हैं ना, அவ்வளவு ஒரு பெஸ்டானதை தேவன் கொடுத்தார். उतना अच्छा फल को परमेश्वर ने दिया। இதுதான் தேவன் உங்களோட வாழ்க்கையில் செய்ய இருக்கிறார். यही काम को परमेश्वर आपके जीवन भी करने के लिए तैयार है। சங்கீதக்காரன் சொல்வது போல, भजन संगीता में कहा गया है, முதலாவது நாம் காத்திருக்க வேண்டும். पहले हमें इंतजार करना है, விசுவாசத்தோட காத்திருக்க வேண்டும். विश्वास के साथ इंतजार करना है। ஒரு நாளும் சோர்ந்து போய் விடக்கூடாது. एक दिन भी हमें चिंता नहीं होना चाहिए। அடுத்தது இரண்டாவதாக அங்க சங்கீதக்காரன் சொல்வது, दूसरा भजन संगीता में बताया गया है, 62ஆம் அதிகாரம் 62ஆம் சங்கீதம் वही 62 भजन संगीता, 8வது वचनத்தை வாசிக்கலாம். उसका 8वां वचन को हम पढ़ेंगे। हे लोग, हर समय उस पर भरोसा रखो, उसने अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। ஹalleluya. हालेलुया। ஜனங்களே, हे लोगों, எக்காலத்திலும் हर समय இயேசுவை நம்புங்கள் என்று சொல்லி சொல்கிறார். यीशु के ऊपर भरोसा रखो बोलते हैं। ஒருவேளை சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கலாம். ऐसा है कि अभी का जो हालत हो आपके विरुद्ध है। இந்த விசுவாச வாழ்க்கையில ये विश्वास के जीवन में எந்த காரியத்துக்காக நாம் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ, जो कार्य के लिए हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं, விரோதமாக அதுக்கு எதிர்மறையாக தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில காரியங்கள் நடக்கும். तो उसका विरोध ही हमारा जीवन में कुछ काम संभव होता है। நம்மளுடைய விசுவாசத்தை கெடுத்து போடும்படியாக தான் हमारा विश्वास को बिगाड़ने के लिए சூழ்நிலைகள் இருக்கும். हालत होती है। ஆனால் சங்கீதக்காரன் சொல்லக்கூடிய ஆலோசனை, फिर भी संगीतकार क्या बुद्धि हमें देते हैं, எக்காலத்திலும் हर समय நீங்கள் அவரே நம்புங்கள் என்று சொல்லி சொல்கிறான். यीशु मसीह के ऊपर ही भरोसा को रखो बोलते हैं। சூழ்நிலைகள் மோசமாக இருக்கலாம், हालत क्यों बुरा ना हो, நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு ஏதுவாக இல்லாமல் இருக்கலாம். आपका आशीष देने वाली हालत क्यों ना हो, ஒருவேளை நீங்கள் வேலை இழந்து நீங்கள் நின்று கொண்டிருக்கலாம். अगर आप नौकरी को छोड़कर आप खड़े हैं, ஆனால் தேவ சமூகத்தில் நீங்கள் ஜெபித்து காத்திருக்கும் போது, अगर आप परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना कर कर अगर इंतजार कर रहे हैं, அவரே நம்பிக்கொண்டிருக்கும் போது, अगर आप परमेश्वर के ऊपर आपके भरोसा को रखे हैं, இதே தேசத்துல வைத்து தேவனா உங்களை ஆசீர்வதிக்க முடியும். इसी देश में रख कर परमेश्वर आपको आशीष देंगे। எல்லா காலகட்டத்திலும் அவரே நம்புகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். सब काल में आपको परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखना है।
இருதயத்தை அவருக்கு முன்பதாக ஊற்றி விட வேண்டும். आपके मन की बातों को खोलकर परमेश्वर से बोल दीजिए. எதிர்மறையான சூழ்நிலைகள் ஒரு நாளும் கண்டு கலங்காதீங்க. जो हालत आपकी विरोध है उसको कभी देखकर डर मत जाइए. அதெல்லாம் தேவன் மாற்றி वो போடுவார். सबको परमेश्वर बदल देंगे. அதிகமாக बहुत ज्यादा நீங்கள் செபிக்கிற காரியத்தில் जो कार्य के लिए आप प्रार्थना करते हैं, விசுவாசத்தை பலவீனப்படுத்தும்படியாக தான் आपके विश्वास को बलहीन करने के लिए பிசாசு சில காரியங்களை கொண்டு வருவான். शैतान कुछ काम को लेके आएगा. எல்லாம் நீங்க நினைச்சு பார்க்காதீங்க. उसको सब आप याद मत कीजिए. சோர்ந்து போகாதீங்க. थक मत जाइए. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில இருந்த நாட்கள்ல परमेश्वर यीशु मसीह जब इस जगत में थे, லூக்கா 8ஆம் அதிகாரம் लूका सुसमाचार का पुस्तक उसका 8वां अध्याय 23-25 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். 23 से लेकर 25 तक हम पढ़ेंगे. पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे. तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं. तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गए. तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அந்த படகு போய் கொண்டிருக்கும் போது यीशु मसीह जब उस नाव में जा रहे थे, அவர் தூங்கி கொண்டிருக்கிறார். वो सो रहे थे. இவர்கள் போய் அவிசுவாசத்தோட ஆண்டவரை எழுப்புகிறார்கள். ये चेले जो थे वो अविश्वास में जाकर यीशु मसीह को जगाते हैं. ஆண்டவர் எழுந்து परमेश्वर उठकर காற்றையும் கடலையும் அதட்டினார். आंधी को रोक दिए. அங்க அமைதல் உண்டாயிற்று என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. तो वहाँ वचन बताती है कि वहाँ शांत हो गए. அவருடைய விசுவாசத்தை குறித்து அவர்களை கடிந்து கொண்டார். तो उनके विश्वास के बारे में परमेश्वर ने उन्हें डांटा. ஒருவேளை நீங்க செபிக்கக்கூடிய காரியத்துக்கு अगर जो कार्य के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं எதிர்மறையாக நடந்து கொண்டிருந்தால், तो वो आपके प्रार्थना के विरुद्ध कुछ हो रहा है, ஒரு நாளும் அவிசுவாசப்படாதீங்க. एक दिन भी अविश्वास मत हो जाइए. விசுவாசத்தோட காத்திருங்க. विश्वास के साथ इंतजार कीजिए. உங்களுக்கு ஒருவேளை விசுவாசத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரி பிசாசு காரியங்களை செய்து கொண்டிருந்தால், आपके विश्वास को बिगाड़ने के काम अगर शैतान कर रहा है, ஆண்டவரே இந்த விசுவாசத்தை பலப்படுத்துங்க என்று சொல்லி செபிக்க வேண்டும். तब आप ऐसे प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर मेरे विश्वास को अटल रख. நீங்க அப்படி செபிக்கும் போது जब आप वैसे प्रार्थना தேவன் करेंगे சூழ்நிலைகளை எல்லாம் மாற்றி போடுவார். तो परमेश्वर सारे हालात को बदल डालेंगे. எது காற்று வீசினாலும் कितना भी आंधी आने दो, நீங்க நம்புகிற காரியம் வராதது போல சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும், ऐसा हालत हो कि जो काम के ऊपर आप विश्वास करते हैं वो काम नहीं होगा, எக்காலத்திலும் அவரையே நம்புங்கள். फिर भी सब समय पर आप परमेश्वर के ऊपर आपके भरोसा को रखिए. கண்டிப்பாக தேவன் கொடுத்து ஆசீர்வதிப்பார். तब परमेश्वर जरूर उस काम को आपके जीवन में पूरा करेंगे. இந்த சகரியாவோட வாழ்க்கையில इस जकरिया के जीवन में வயது ஆகிவிட்டது. वो बूढ़ा हो गया था, ஆனாலும் தேவன் ஆசீர்வதிக்க வல்லமையுள்ளவராக. फिर भी परमेश्वर उन्हें आशीष देने में सामर्थ्यशाली थे. இன்றைக்கு உங்களோட வாழ்க்கையிலும் தேவன் அப்படிதான் காரியங்களை செய்வார். आज भी परमेश्वर आपके जीवन में भी यही काम करेंगे. அவரால் செய்ய முடியாத அதிசயமான காரியம் என்று சொல்லி ஒன்றுமே கிடையாது. कोई भी अद्भुत चीज ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर से नहीं हो सकता. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில இருந்த நாட்கள்ல जब परमेश्वर यीशु मसीह जगत में थे, குஷ்ட ரோகிகளை சுத்தமாக்கி कोड़े रोगों को चंगा किया, போய் நீ ஆசாரியனிடத்தில் உன்னை காண்பி என்று சொல்லி तो அனுப்பினார். उनको बोला कि तू जाके अपने याजक के पास इसको दिखा. அதற்கு எதற்கு அடையாளம் என்றால், वो किसका चिन्ह था? இரட்சகர் இந்த பூமியில இருக்கிறார் என்று சொல்லி நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும். उद्धारकर्ता इस पृथ्वी में अभी भी है बोलकर तुझे जानकारी होना है. ஜனங்களுக்காக பரிதபிக்கக்கூடிய தேவன் இந்த பூமிக்கு கடந்து வந்தார் என்று சொல்லி सब मनुष्यों के लिए चिंता करने वाले एक खुदा इस पृथ्वी पे आया बोलकर, அறிந்து கொள்ள முடியாத ஆசாரியத்தை தேவன் அனுப்புகிறார். तो इसको जानकारी होने के लिए ही इस चंगे हुए कोड़े रोग से जो चंगे हुए थे उन मनुष्यों को याजक के पास भेजा. நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். तो आपको जानकारी
होना है। விசுவாசிக்கிற தேவன் இன்னார் என்று அறிவேன். आपको जानकारी होना है कि जो प्रभु के ऊपर आप विश्वास रखे हैं वो प्रभु कौन है बोलकर. அவராலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. परमेश्वर से नामुमकिन का चीज कुछ भी नहीं. ஒன்னு நீங்கள் அவருக்காக காத்திருக்க வேண்டும். एक है परमेश्वर के लिए आपको इंतजार करना है. இரண்டாவது दूसरा எதிர்மறையான சூழ்நிலையிலும் जो हालत आपके विरोध है அவரே நம்புகிற பிள்ளைகளாக இருக்க तो வேண்டும். वो हालत में भी परमेश्वर के ऊपर हमें विश्वास रखना है. மூன்றாவதாக இங்க சங்கீதக்காரன் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆலோசனை तीसरा एक बुद्धि को भजन संगीता में कहा गया है. வாசிக்கலாம் 62 पढ़ेंगे वही 62 भजन संगीता 10வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 10वां वचन को हम पढ़ेंगे. अंधेरे करने पर भरोसा मत रख और लूटपाट करने पर मत फूलो. चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना. ஹalleluya. हालेलुया. அவன் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆலோசனை यहाँ एक बहुत अच्छा समझ को देते हैं. கொடுமையை நம்பாதிருங்கள். अंधेरे करने पर भरोसा मत रखो கொள்ளையினால் பெருமை பாராட்டாதீர்கள். और लूटपाट करने पर मत फूलो. உங்கள் இருதயத்தை ஐஸ்வரியத்தின் மேல் வைக்காதீர்கள். चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना. கொடுமையை நம்பாதிருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். अंधेरे करने पर भरोसा मत रखो बोला गया है. நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியாக आप आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए குறுக்கு வழியில போய் ஏதாவது சாதிக்கலாம் என்று சொல்லி நினைக்காதீர்கள். कोई गलत राहों पर जाकर वो आशीर्वाद को प्राप्त कर लेंगे बोलकर मत सोचिए. தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செய்து परमेश्वर के अप्रिय कार्यों को कर कर நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஒரு நாள் பிரயாசப்படாதீர்கள். आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए कभी भी आप प्रयास मत कीजिए. நீதிமொழிகள் 21வது நீதிமொழிகள் नीति वचन का 21वां नीति वचन 6வது வசனம் சொல்கிறது. उसका 6वां वचन बताता है. जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कुहारा है. उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं. இங்கே பிரசங்கி இங்கே சாலமோன் ஞானி சொல்கிறார். यहाँ सुलेमान ज्ञानी बताते हैं பொய் நாவினால் பொருளை சம்பாதிப்பது जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो சாவை தேடி விடுகிற சுவாசம் போல இருக்கதா. उसका वायु ऐसा होता है कि वो मृत्यु को ढूंढते हैं. பொய்யான வழிகளிலே झूठ राहों पर நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியாக आप आशीष को प्राप्त करने के लिए எடுக்கக்கூடிய பிரயாசங்கள் जो எல்லாம் कोई प्रयास आप उठाते हैं எதற்கு ஒப்பாக இருக்கிறதா. वो किसके साथ उसको मिलाया जाता है. மறிக்கிறவன் விடுகிற கடைசி சுவாசம் போல இருக்கிறதா. मरने वाले जो आखिरी सांस लेते हैं वो श्वास के बराबर है. वो சாவை தேடி விடுகிற சுவாசம் போல இருக்கிறதா. मरने वाले आखिरी सांस जो लेते हैं वो सांस के बराबर है. वो பொய் நாவினால் பொருளை சம்பாதிப்பது. जब हम झूठ के राहों से जब हम आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं वो आशीर्वाद मरने वाले आखिरी सांस जो लेते हैं वो सांस के बराबर है. பொய்யான வழிகளை போய் ஆசீர்வாதத்தை தேடக்கூடாது. झूठे राहों पे जाकर हमें आशीर्वाद को प्राप्त नहीं करना है. குறுக்கு வழியில போய் நாம எந்த ஒரு ஆசீர்வாதத்தையும் தேடக்கூடாது. गलत राहों पर जाकर हमें आशीर्वाद को प्राप्त नहीं करना है. தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்து परमेश्वर के विरुद्ध काम कर कर நாம் ஒரு நாளும் ஆசீர்வாதத்தை தேடக்கூடாது. एक दिन भी हमें आशीर्वाद को नहीं ढूंढना है. ஒரு நாள் நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்காது. एक दिन भी वो हमें आशीर्वाद नहीं देगा. நாம் எப்பொழுதும் ஆண்டவரையே சார்ந்து இருக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். हर समय हर पल हमें हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर ही रखना है. இன்னும் அதே நீதிமொழி 8வது வசனத்திலே वही नीति वचन का 8वां वचन வாசிக்கலாம். 21. पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है. குற்றமுள்ளவன் தன் வழிகளெல்லாம் மாறுபாடு உள்ளவனாம். पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है. பொய்யான வழிகளில் பொருளை சம்பாதிக்க பிரயாசப்பட்டால் अगर आप झूठे मार्गों में आशीर्वाद को प्राप्त किए हैं ஒரு நிரந்தரமான ஆசீர்வாதத்தை உன்னால பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. तो एक निरंतर आशीर्वाद को आप नहीं पा सकते. உன் கிரியைகளாம் தேவனுக்கு விரோதமாக போய்விடும். आपके सब काम परमेश्वर का विरोध ही होगा. கொடுமையை நம்புகிற பிள்ளைகளாக மாறி விடுவார்கள். आप கொடுமை
जो गलत है उसी को आप भरोसा रखेंगे, वैसे बदल जाएंगे। அதனால தயவு செய்து इसीलिए हम विनती करते हैं, பொய் சொல்லி ஒரு காரியத்தை பெற்றுக்கொள்ள நீங்கள் ஒரு நாளும் பிரயாசப்படாதீர்கள். झूठ कर कर एक आशीर्वाद को पाने के लिए कभी भी प्रयास मत उठाइए, ஏன்னா பொய் பிசாசினால் உண்டாகிறது. क्योंकि झूठ शैतान के ओर से होता है। பிசாசு பொய்க்கு பிதாவாக இருக்கான்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. वचन बताती है कि झूठ का पिता शैतान है। இந்த பொய் நாவினாலே எதையும் நாம் செய்யக்கூடாது. इसीलिए इस झूठ के आत्मा से हमें कुछ भी नहीं करना है। சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு பொய்யும் जो झूठ आप बताते हैं உங்களோட வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை மேற்கொண்டு அதிகமாக்கும். आपके जिंदगी में जितना भी परेशानी है उसको और ज्यादा करेगा। அது ஒரு நாளும் ஆசீர்வாதமாக வந்து முடியாது. एक दिन भी वो आशीर्वाद को लेके नहीं आएगा। கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிற பிள்ளைகள், इसीलिए जो परमेश्वर के लिए इंतजार करते हैं, நீங்க நம்புகிற காரியத்தை தேவன் உங்களுக்கு பெஸ்டா கொடுத்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். जो काम के ऊपर आप विश्वास रखे हैं वो काम को परमेश्वर बहुत उन्नति के साथ आपको देंगे। நீங்கள் தேவனுக்கு உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். सिर्फ आपको परमेश्वर के आगे सच्चाई से रहना है। தேவனுக்கு பிரியமில்லாத வழிகளில் நடக்கவே கூடாது. परमेश्वर के अप्रिय राहों पे हमें चलना ही नहीं चाहिए। உங்களுடைய இச்சைகளுக்கு உங்களை ஒரு நாளும் விட்டு கொடுக்க கூடாது. आपके खुद के आशा के लिए आप कुछ भी मत कीजिए। தேவன் அந்த காரியத்தை அருவருக்கிறார் என்றால் परमेश्वर उस काम को घृणा करते हैं तो அதை நீங்கள் வெறுக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். वो काम को आप भी घृणा कीजिए। சங்கீதக்காரன் தாவீது சொல்வான், वचन संगीता में दाऊद बताते हैं, ஆண்டவரே உம்மை பகைக்கிறவர்களை परमेश्वर जो कोई आपको विरोध करता है முழு பகையாக பகைக்கிறேன் என்று சொல்லுவான். तो वो बोलते मैं भी उसको विरोध करता हूँ। எதையெல்லாம் தேவன் வெறுக்கிறாரோ, जो चीज को परमेश्वर घृणा करते हैं, இல்ல எந்த காரியங்களும் தேவனுக்கு விரோதமாக காணப்படுகிறதோ, नहीं तो जो कोई काम परमेश्वर के विरुद्ध है, அதை என் முழு இருதயத்தோடு நான் பகைக்கிறேன், எனக்கு அது வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறான். तो दाऊद बताते हैं उसको मेरा पूरा मन से मैं भी उसको घृणा करता हूँ, मुझे वो चीज नहीं चाहिए। நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் அப்படியாக மாற வேண்டும். तो हमारा जीवन में भी हमें ऐसे ही बदलना चाहिए। நான் நம்புகிற காரியம் கர்த்தராலே பெஸ்டாய் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால், अगर मैं जो काम को विश्वास करता हूँ वो परमेश्वर के सम्मुख से आती उन्नति के साथ मुझे मिलेगा तो அவருக்காக காத்திருக்க வேண்டும். हमें उनके लिए इंतजार करना है। எக்காலத்திலும் அவரே நம்ப வேண்டும். सारे चीज में हमें परमेश्वर के ऊपर ही विश्वास रखना है। சூழ்நிலைகளை பார்த்து பயந்து விடக்கூடாது. हालात को देखकर डरना அவரே मत। நாம் நம்பி இருக்க வேண்டும். परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखना है। மூன்றாவது, तीसरा, கொடுமையான வழிகளிலே, बहुत कठिन राहों में, தேவனுக்கு பிரியமான வழிகளிலே परमेश्वर के प्रिय राहों पर, போய் நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட பிரயாசப்படக்கூடாது. परमेश्वर के अप्रिय राहों पर जाकर आशीर्वाद को प्राप्त करना नहीं चाहिए। நீங்க தாவீதுடைய வாழ்க்கையில दाऊद का जीवन में தன் மகன் சாலமோன் अपना बेटा सुलेमान ராஜாவாக எழும்பி राजा बनकर தாவீது அந்த தேசத்தை விட்டு அவன் துரத்துகிறான். दाऊद को उस देश से वो हटा देते हैं। அவன் தேசத்தை விட்டு அவன் வனாந்திரத்தில் திரிந்து கொண்டிருக்கிறான். तो दाऊद वहां से जंगल में भटकते हैं। அப்பயும் அவன் சொல்லுகிறான், तब वो बोलते हैं, நான் நம்புகிறது கர்த்தராலே எனக்கு வரும் என்று சொல்லி. तो वो बोलते हैं जो मैं आशा रखता हूँ वो परमेश्वर के हाथ से आएगा। அதே போல தேவன் எனக்கு மீண்டும் அந்த தேசத்தை கொடுத்தார். वैसे ही परमेश्वर फिर उस देश में दाऊद को राजा बनाया। அவன் அரசாண்டான். वो राज्य किया। அடுத்து தேவனுக்கு பிரியமான சாலமோன் கையில் அந்த அரசாங்கம் கடந்து சென்றது. फिर उसके बाद परमेश्वर के प्रिय सुलेमान के हाथ में वो राज्य जाता है। நீங்க கர்த்தருக்கு காத்திருக்கும் போது जब आप परमेश्वर का इंतजार करेंगे தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। இந்த ஆசீர்வாதம் உங்கள் சந்ததிக்கெல்லாம் கடந்து செல்லும். तो ये आशीर्वाद आपका संतान पूरा मिलेगा। அதனால அவருக்கே காத்திருங்க. इसलिए परमेश्वर के ही इंतजार कीजिए। அவரே நம்புங்க. इसलिए परमेश्वर को ही भरोसा कीजिए। தேவனே உங்களோட வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்வார். परमेश्वर ही आपके जिंदगी में बहुत बड़ा अद्भुत काम करेंगे। ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாம் ஜெபிக்கலாம். हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद। सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। बहुत अच्छा संदेश ने परमेश्वर, इस बुरी हालत में भी, इस कठिनाई के बीच में भी हमें कैसे एक उन्नति, उत्तम आशीर्वाद को हम परमेश्वर से कैसे लेंगे बोलकर एक अच्छा संदेश ने, इन दिनों में जो संदेश हमें देना चाहिए, मिलना चाहिए, उस संदेश को परमेश्वर पवित्र आत्मा ने हालेलुया पास्टर
के द्वारा हमसे बात किया। हम सब धन्यवाद बोलेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, हमें गलत राहों पर नहीं चलना है, झूठ के द्वारा आशीर्वाद को नहीं प्राप्त करना है परमेश्वर। हमें सारे काल, हमारे सारे वर्ष परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास रखकर, आपके ऊपर भरोसा रखकर वो प्रतिफल को आपके हाथ से हालेलुया हमें पाना चाहिए। कितना भी दिन क्यों ना हो, हम आपके लिए इंतजार करना है, आपके लिए हमें इंतजार करना है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हमारे कलीसिया के हर एक परिवार को हालेलुया, जो परिवार बिखरे हुए हैं, जिस परिवार के बीच में झगड़ से अलग हो गए हैं, सारे परिवारों को आपके हाथों में समर्पण कर हालेलुया आप उनके जिंदगी में आशीर्वाद को लेके आने के लिए परमेश्वर हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई और बहन को परमेश्वर इन दिनों में आपके राहों पे चलने की ताकत उनको दे परमेश्वर। कितना भी थके हुए हो फिर भी अपना विश्वास को आपके ऊपर रखकर एक उकाब के समान उड़ने की ताकत उनसे भर दीजिए परमेश्वर। एक नया बल से उनके जीवन को भर दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। इस आराधना में जितना भी भाग ले रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में एक नया अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर, उनके जीवन में आशीष को लेके आइए परमेश्वर। हम विनती करते हैं जिन जिन भाई और बहन काम के लिए जो इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर हालेलुया, उनकी सारी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हालेलुया, सारी गरीबी को दूर हटाकर, सारे घटियों को दूर हटाकर आपके आशीर्वाद से उनको भरने के लिए हम विनती करते हैं। इससे भी ऊपर आपके ऊपर भरोसा रखकर, आपके ऊपर विश्वास रखकर, आपके आगमन के लिए पवित्र बनने का सारी आपके आगमन के लिए पवित्र बनकर आपके आगमन में भाग लेने का भाई और बहन हमें बनना चाहिए परमेश्वर। वही प्रथम स्थान पे हम रखकर हम प्रार्थना करते हैं। पास्टर जी को, उनके परिवार को, बच्चे लोगों को आपके हाथ में आपके समर्पण कर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद बोलते हैं। आप भी शुरू से लेकर अंत तक हमारे जिंदगी को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। आप ही हमें अगुवाई करें, हमारे भरोसा को हम आपके ऊपर रखते हैं परमेश्वर। धन्यवाद बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் हमारे यीशु मसीह का कृपा பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் और पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அன்யோன்ய ஐக்கியம் और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்றும் நாம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக आज और हर पल हमारे साथ होते रहे। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। जय मसीह जय मसीह। Praise the Lord, sir. Praise the Lord, brother.